अप्रैल को पहले चरण का चुनाव लोकसभा का हुआ और इसमें एक चीज देखने को मिला कि लोगों का उत्साह काफी कम था। वोटिंग को लेकर काफी कम हुआ। अधिकतम जो थी 52% थी और इसे लेकर काफी चिंता का विषय है। और अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बीच चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी हैं। चर्चा कर रहे थे कि आखिर लोगों में जो उत्साह की कमी आई है, क्या लगता है महंगाई को लेकर, या जो एक बार उन लोग का है कि हम लोग को वोटिंग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो जो महंगाई है, रोजगार है, कई तरह के जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे जो हैं, लोगों के मन में यह बात बैठी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि आखिर लोग जो अपना सशक्त माध्यम है वोट का, वो प्रयोग करने नहीं पहुंचे हैं। जी ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन हमको पिछले 3-4 महीने से जो ईवीएम हटाने के लिए जो आंदोलन वकील लोगों के द्वारा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोग भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं, आम जनता के बीच जेल में ईवीएम से संबंधित जो आशंका है कि हम किसी पर वोट देंगे उसी पर जाएगा, तो जो इतना नेगेटिव सोच लेने वाले लोग हैं तो उसको वोट नहीं देने गए। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो बिहार की आप बात है, बिहार में तो एक मैंने परिवार से संबंधित पार्टी हो गई है, यानी कंपनी हो गई है, कंपनी का है, और ऊपर जो हमारे हैं और बड़े बड़े जो पार्टियां हैं वो सब लगभग वो सब क्या है, कोलोजियम सिस्टम में देते हैं। उनका है, उनका बेटा को देता है, लोग नहीं है, उसका बेटा नहीं है तो उसका बहू को देता है, किसी का नहीं, उसी परिवार। समाज सेवा नहीं, व्यवसायीकरण हो गया। हाँ, कोलोजियम सिस्टम हो गया है, पार्टी हो गया है तो कंपनी हो गई है, एक दो ही का पूरा चलती होता है, और ये कंपनी भी हो गया, कोलोजियम सिस्टम भी है। ये दोनों से जनता त्रस्त है कि हमारे पास अच्छा बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों होने के कारण एक तो ईवीएम पर शंका, दूसरा कोलोजियम सिस्टम पर, फिर कंपनी सिस्टम पर, मैंने लोगों के पास कोई तय करने का ये नहीं है। और इतना दम ये जो मीडिया ना इस कोलोजियम सिस्टम को और ये कंपनी राज को से पैसा ले लेकर उन दोनों को इतना मजबूत कर चुकी है, कोलोजियम सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर चुकी है, और ये जो कंपनी सिस्टम और ये जो लोकतंत्र को एक भिन्न रूप वो लोग कर दिया, कंपनी सिस्टम में पूरा सिस्टम को बदल दिया। तो अब ऑप्शन कोई यदि नया चाहे, कोई निर्दलीय चाहे, तो इतना बड़ा तंत्र को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि जो मीडिया है उसके एकदम फोकस रहता है कि बस लड़ाई तो बस ये दोनों में है, आरजेडी में है और बीजेपी में लड़ाई तो बस यहाँ है, यही पर उनको चर्चा होता है, यही करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये जो जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे महंगाई के बारे में, चुनाव, लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे, चुनाव के पहले आलू की बात कर रहे थे हम लोग कि 10 से 15 रुपए किलो थी, और अब चुनाव आ गया है और ऐसे वक्त में 30 से 35 रुपए किलो है, और आम लोग उसे मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। तो आखिर क्या है, लोग, राजनेता लोग आखिर कहाँ हैं, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? जब हम इतिहास में देखें तो मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री, यही दोनों, चौधरी चरण सिंह बहुत कम समय में, ये तीनों चारों लोग ऐसे थे कि अच्छा से देख रहे थे। कुछ हद तक राजीव गांधी को भी लेते हैं। ये जो महंगाई पर ये लोग थोड़ा सा देखते थे, ध्यान देते थे, किसानों पर ध्यान देते थे, लेकिन इसके बाद में किसानों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आप जो भी नेता है, सेल्फ को आगे बढ़ाने के लिए आपको हम बता दें कि अभी प्रचलन बना हुआ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जनता के प्रति न्याय संगत कौन नेता है। जिसको हम लोग मुखिया बनाते हैं वो पैसा कमा के क्या करता है, जो शहर में घर बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, और वो विधायक के लिए, टिकट के लिए दौड़ने लगता है, और उसका और कोई काम नहीं रहता, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाता है। जो एमएलए है वो ना अपने बड़े लोगों के पास जाकर बैठक लगा के एमपी के टिकट लेने के लिए, जो एमपी है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री बन गए, जिनको देश चलाना है, तो पूरा विदेश घूमने लगते हैं और अपने को ग्लोबल नेता बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ जनता को कोई सोचने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, यही हकीकत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
प्रजा का शासन है, प्रजा को ही लोग मालिक मानते हैं, फिर आखिर ऐसी क्यों व्यवस्था हुई है? प्रजा को मालिक बनते तो यहाँ पर आप अक्सर देखते होंगे कि एक दारू बेचने वाला गुंडा मुखिया बन जाता है, 4-5 मर्डर करने वाला विधायक बन जाता है, इसके बाद MP भी बन जाता है। इन सब पर रोक भी है। रोक लगाने से क्या है, यहाँ पर पैसा और सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है। आप जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, वहाँ पर तो CEO का राज रहता है, जो क्या बोलता है, मोटेशन में 3,000-4,000 रुपए लेता है, वीडियो 35% जो कमीशन लेता है, वही तो इलेक्शन कमीशन बन के रहता है। वे लोग सारे सिस्टम को भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं और उन्हीं लोग को जिताते हैं जिनसे उनको 2 रुपये मिले। हालांकि इस पर तो रोक लगी हुई है किसी भी। अच्छा, पैसे की जहां बात कर रहा है, पैसा का इसमें दुरुपयोग, मतलब सदुपयोग दुरुपयोग लोग कहीं नहीं करना है। सदुपयोग दुरुपयोग आपको समझ में आ रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हो रही है, 7,000, 15,000, 20,000, लाखों करोड़ों, उसको क्यों चाहिए पैसा? पार्टी को तो इतना पैसा नहीं चाहिए इकट्ठा करने के लिए। पूरा देश का पैसा चला जा रहा है पार्टी में। ये तो दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिख रहा है अंदर अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना एक्सटॉर्शन। जब CBI और ED से एक्सटॉर्शन किया जाता है, CBI ED को जब पैसा उगाही के लिए लगाया गया है, तो कितना पैसा बीजेपी के पास होगा। और बीजेपी नहीं, जो अलग अलग सरकारें हैं उनके पास ये रंगदारी का कितना पैसा होगा इलेक्शन के लिए, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो पूरा पैसा का जहाँ बोलबाला है, यहाँ पर जो भूखे मर रहा है उसको भूख की आवश्यकता है, वो 500 रुपये में वोट दे रहा है, 1,000-2,000 रुपये में वोट दे रहा है। उसको तो मालूम है कि जिससे इलेक्शन जीत जाएगा आप कोई सामाजिक काम नहीं करिएगा, इसके कारण जो भी मिल रहा है जनता ले रहा है। अब बहुत पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं, वो बढ़िया से वोट दे रहे हैं। फिर लोग जनता के बीच आते हैं, कहते हैं कि हमने यह काम किया, वह काम किया। लिस्ट रहती है, बड़ी लिस्ट रहती है, कामों की सूची रहती है कि मैंने यह किया, यह किया, यह किया, सब काम गिनाए जाते हैं हर पार्टियों के द्वारा। जो लगता है नहीं बोलना है, यानी कि वो एक पद है जिसका पैसा सृजित है, पहले ही बनाया गया, नियम बनाया गया, उतना पैसा खर्चा करना है। इन कोई नेताओं से पूछिए कि जो कोई शिक्षा का कार्य योजना लेके चल रहा है क्या, आंदोलन लेके चल रहा है क्या, कोई पर्यावरण पर काम कर रहा है क्या, स्वास्थ्य पर कोई काम कर रहा है। हम लोग वैसे किसी को नेता बनाए हैं जो स्वास्थ्य पर आपका काम, स्वास्थ्य पर काम किया हो, जो पर्यावरण पर काम किया हो, जो शिक्षा पर लेके काम किया हो, अन्य और कुछ मुद्दा पर जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लेके कोई काम किया हो। ऐसे लोगों को हम लोग क्या, कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को चुनाव में लाई है क्या, या जनता उसको जिताने का काम नहीं किया है? जनता हर बार चुनती है कि हमारे लिए बेहतर होगा, हर बार चुनती है कि हमारे लिए बेहतर होगा, नए लोगों को लाती है, लेकिन फिर वही स्थिति रहती है। नए लोगों को कहाँ ला पाती है? नए चेहरे को। प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि केवल 1,200 से 1,700 ही परिवार के लोग हैं जो हरदम MP MLA बने हैं, उसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज महंगाई पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि महंगाई फिर आखिर दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने की बात हो रही थी, आखिर ऐसा क्यों? अभी बहुत बड़ा मैंने पत्रकार हैं, लिखते हैं, पाठशाला कुछ लिखते हैं, नव भारत करके, वो बोल रहे थे ना कि वो दिखा रहे थे सरकार के बारे में, सरकार बहुत ज्यादा सोना खरीद रही है, उससे क्या होगा, मेरा महंगाई पर रोक होगा, अन्य देश ने इतना ही सोना खरीदा, हम इतना ही सोना खरीदे, सोना के भंडारण से कम होता है, महंगाई कम होता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि पूरा सरकार सीरियस है। सरकार सीरियस रहेगी तभी महंगाई को रोक लगाई जा सकती है। और हमको तो लगता है बहुत बड़ा बात महंगाई को रोक लगाना नहीं है। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लोग के जबान का भय था, बोल दिए कि एक टाइम नहीं खाना है तो आदमी एक टाइम नहीं खाता था, बोला था कि परमाणु बम बनाएंगे भले एक टाइम नहीं खाएंगे, तो लोग सब लोग भूखे रहना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया। जैसे बोला जाता है ना कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, इस प्रकार के नारा अब नहीं बन रहे हैं। लोग लुभावन नारे बन रहे हैं, लोग कल्याण के लिए नहीं नारे बन रहे हैं। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये राजनेता लोग क्यों नहीं कर रहा है?
कि हम भी आधी रोटी खाएंगे और जनता को सब सुख सुविधा देंगे। यही अपना लोकतंत्र है। तो कुछ बच्चे लोग पूछ रहे थे, मैंने कुछ बच्चे लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर हम देखे तो बोला था कि यहाँ पर जो 25 बरिस के है बच्चा लोग रिटायर हो रहा है, अब 75 बरिस के बोला फिर 5 बरिस का और समय मांग रहा है, 80 बरिस के पूरा बोला है कि और हमको 5 बरिस का समय दीजिए, और अग्निवीर वाला लोग को न 5 बरिस निकाल दिया जा रहा है। तो बहुत सारे असमानताएं हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, और इस सारे भ्रष्टाचारों का मीडिया का समर्थन प्राप्त है। जो क्या बोलता है, जो उच्च वर्ग के लोग अपने उच्च वर्ग हो जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। इसके बाद ना जो सिस्टम में आ गए IAS IPS है, उनका समर्थन प्राप्त है। तो ये सारे समर्थन को तोड़ने के लिए फिर भी कोई न कोई हमारे नेता पैदा होते हैं, राणा के अच्छे नेता पैदा होते हैं। इसलिए लोकतंत्र में हम लोग को विश्वास रखना है, लोकतंत्र में हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, और हरदम आशा रखना है खुद से भी कि हमें अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नेता बने, या नेता का सपोर्टर बने। और वैसे नौजवान को भी, चाहे हम लोग की उम्र को भी, जो भी, चाहे बूढ़ा को भी, इसमें उम्र की कोई मायने नहीं रखी गई लोकतंत्र में। तो हम यदि हम बोल दिए कि 80 बरिस के आदमी फिर 5 साल मांग रहा है तो गलत बात नहीं है, लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं कि इस लोगों को और प्रयास करना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र और अच्छा हो। उसके लिए वोट बहुत जरूरी है। हमको वोट पर विश्वास करना है, लोकतंत्र पर विश्वास करना है और मतदान करना है। चलिए देखिए, लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से बात अभी हम लोगों की महंगाई की, रोजगार की, कई चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन एक जो है जो टैगलाइन लगा है इस बार कि हम चुनाव में वोट देने से मेरा क्या फर्क पड़ेगा। अब आने वाला समय में देखना है कि कैसे इसे हटा पाते हैं।